तो चलिए आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखते हैं। एक तरफ है सेंसिटिव प्लांट, छुई मुई का पौधा जिसमें एक खास तरह का मूवमेंट होता है, और दूसरी तरफ है हमारे लेग्स का मूवमेंट। सवाल यह है कि इन दोनों के मूवमेंट के तरीके में, इनके प्रोसेस में आखिर डिफरेंस क्या है। हमें इन दोनों को आमने सामने रखकर कंपेयर करना है, और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि प्लांट और एनिमल किंगडम के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में आखिर इतना बड़ा फर्क क्यों है। ओके, तो सबसे पहले आइए क्वेश्चन के पहले हिस्से को अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं, यानी मूवमेंट इन अ सेंसिटिव प्लांट। आई एम श्योर आप सबने ये मिमोसा पुडिका यानी अपना छुई मुई का प्लांट तो देखा ही होगा। इसकी सबसे खास प्रॉपर्टी, इसका स्पेशल फीचर यही तो है कि जैसे ही आप इसकी लीव्स को टच करते हैं, वो फौरन फोल्ड हो जाती हैं। अब देखिए, इस तरह के मूवमेंट के लिए ना साइंस में एक स्पेशल टर्म है, इसे कहते हैं नेस्टिक मूवमेंट। और हाँ, ये डेफिनेशन आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि प्लांट का मूवमेंट एक एक्सटर्नल स्टिमुलस के जवाब में, उसके रिस्पॉन्स में होता है। लेकिन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस रिस्पॉन्स का डायरेक्शन स्टिमुलस के डायरेक्शन पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। अब इसको और आसान तरीके से समझें तो आप पत्ती को चाहे ऊपर से छुओ, नीचे से या फिर साइड से, उसके फोल्ड होने का जो तरीका है, जो डायरेक्शन है, वो हमेशा हमेशा सेम ही रहेगा। तो फिर छुई मुई प्लांट के केस में ये एक्सटर्नल स्टिमुलस आखिर है क्या? बिल्कुल आसान है। जैसा आप इस डायग्राम में देख ही रहे हैं, वो स्टिमुलस है टच, सिंपल। और जब स्टिमुलस टच हो तो इस खास नेस्टिक मूवमेंट को एक और स्पेसिफिक साइंटिफिक टर्म दिया गया है, जिसे हम कहते हैं थिग्मोनास्टी। लेकिन एक सेकंड, ये पूरा मूवमेंट कंट्रोल हो कहां से रहा है? आई मीन, प्लांट के पास कोई ब्रेन तो होता नहीं है, राइट? तो इसका कंट्रोल सेंटर कहां है? वो है ये स्ट्रक्चर, जिसे पुल्विनस कहते हैं। ये देखिए, लीव्स के ठीक बेस पर एक फूला हुआ सा कुशन जैसा स्ट्रक्चर। बिलीव मी, इस पूरे मूवमेंट का सारा सीक्रेट यहीं छुपा है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि आखिर ये पल्विनस काम कैसे करता है। इसके पीछे जो मेन मैकेनिज्म है ना, वो है चेंज इन टर्गर प्रेशर। अब टर्गर प्रेशर क्या है? सिंपल वर्ड्स में ये सेल्स के अंदर का वाटर प्रेशर है। इसको समझने के लिए एक बलून का एग्जाम्पल सोचिए। जब आप उसमें पानी भरते हैं तो वो एकदम टाइट फूला हुआ रहता है, राइट? उसको हम कहते हैं टर्जिड स्टेट। लेकिन जैसे ही पानी निकल जाता है, वो ढीला ढाला हो जाता है, जिसे हम कहते हैं फ्लैसिड स्टेट। बस बिल्कुल यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहां इन प्लांट सेल्स में अप्लाई होता है। तो चलिए अब इस पूरे प्रोसेस को एक साथ जोड़कर देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। देखिए, जैसे ही प्लांट को टच का स्टिमुलस मिलता है, एक इलेक्ट्रिको-केमिकल सिग्नल प्लांट के अंदर ट्रैवल करना शुरू कर देता है। जब ये सिग्नल उस पुल्वाइनस तक पहुंचता है तो वहां के सेल्स फटाफट बहुत तेजी से अपना पानी लूज कर देते हैं, और जैसे ही ये वाटर लॉस होता है, टर्गर प्रेशर एकदम से डिक्रीज हो जाता है और बस लीव्स फोल्ड हो जाती हैं। इट्स अ चेन रिएक्शन। तो ये था प्लांट का एक रिलेटिवली सिंपल सा मैकेनिज्म। अब इसको कंपेयर करते हैं हमारे अपने मूवमेंट इन आवर लेग से। चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन के दूसरे हिस्से पर और देखते हैं कि हमारा प्रोसेस इस प्लांट से इतना ज्यादा डिफरेंट और इतना एडवांस्ड आखिर है क्यों। देखिए, हमारे लेग्स का जो मूवमेंट है ना, वो एक बिल्कुल ही अलग कैटेगरी में आता है। इसको हम कहते हैं वॉलंटरी मूवमेंट। फिर से, ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इसका मतलब है वो सारे एक्शंस जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में होते हैं। मतलब हम सोच समझकर डिसाइड करते हैं कि हमें चलना है या भागना है या रुकना है, और इसका जो कमांड है वो सीधे हमारे ब्रेन से आता है। और इस कमांड को ब्रेन से लेकर लेग्स तक पहुंचाने के लिए हमारी बॉडी में एक पूरा का पूरा हाईली स्पेशलाइज्ड और एडवांस सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। आप सोचिए, इस सिस्टम में ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है और लाखों करोड़ों नर्व्स हैं जो पूरी बॉडी में फैले हैं। याद है, सेंसिटिव प्लांट में इस तरह का कोई भी डेडिकेटेड सिस्टम था ही नहीं। तो जब आप चलने का सोचते भी हैं, बस सोचते हैं, तो होता क्या है? आपके ब्रेन से एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल फायर होता है। ये सिग्नल, जैसा आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं, सुपर फास्ट स्पीड से स्पाइनल कॉर्ड से होता हुआ मोटर न्यूरॉन्स के जरिए आपके लेग मसल्स तक ट्रैवल करता है। ये एक इतना फास्ट, इतना एफिशिएंट प्रोसेस है कि हम इस पर ध्यान भी नहीं देते। ओके, तो सिग्नल मसल्स तक पहुंच गया, मैसेज डिलीवर्ड। लेकिन एक्चुअल मूवमेंट कैसे हुआ? अब यहां पर सीन में आते हैं मस्कुलर टिश्यू। इन टिश्यूज के अंदर ना स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं, और जैसे ही इन प्रोटीन्स को वो सिग्नल मिलता है, ये अपना शेप चेंज कर लेते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी सिकुड़ जाते हैं, और बस इसी कॉन्ट्रैक्शन का रिजल्ट है आपके लेग का मूवमेंट। तो आइए इस पूरे प्रोसेस को एक फ्लो में देखते हैं। सोचो, सबसे पहले ब्रेन एक कमांड भेजता है, फिर वो सिग्नल नर्व्स के थ्रू ट्रैवल करता है। नेक्स्ट, लेग का मसल उस सिग्नल को रिसीव करता है,
और आखिर में मसल के अंदर के स्पेशल प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिससे एक्चुअल मूवमेंट का इफेक्ट हमें दिखता है। देखा आपने कितना परफेक्ट, कितना कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस है ना? तो अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पर, द बिग डिफरेंस। इन दोनों मूवमेंट्स के बीच का जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो है स्पेशलाइज्ड टिश्यूज। आप देखिए हमारी बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड नर्वस टिश्यू है और मस्कुलर टिश्यू है, जबकि दूसरी तरफ सेंसिटिव प्लांट में मूवमेंट के लिए ऐसा कोई भी स्पेशलाइज्ड सिस्टम नहीं है। वो तो बस सिंपल सेल टू सेल सिग्नलिंग और वाटर प्रेशर के चेंज पर ही डिपेंड करता है। चलिए इन सारे डिफरेंसेस को इस टेबल से एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेते हैं। और हाँ, ये टेबल आपके एग्जाम में आंसर लिखने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो पहला पॉइंट, टाइप ऑफ कंट्रोल। प्लांट में कोई कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है, जबकि हमारा मूवमेंट ब्रेन से कॉन्शियसली कंट्रोल होता है। दूसरा, सिस्टम इन्वॉल्व्ड। प्लांट के पास कोई डेडिकेटेड सिस्टम नहीं है और हमारे पास प्रॉपर नर्वस और मस्कुलर सिस्टम्स हैं। तीसरा, मैकेनिज्म। प्लांट में है टर्गर प्रेशर का चेंज और हमारे में है स्पेशल प्रोटीन्स का कॉन्ट्रैक्शन। और फाइनली, टिश्यूज यूज्ड। प्लांट यूज करता है सिंपल पैरेन्काइमा सेल्स, जबकि हम यूज करते हैं हाईली स्पेशलाइज्ड नर्वस और मस्कुलर टिश्यू। देखा कितना क्लियर डिफरेंस है। वी होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और क्वेश्चन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टाटा, बाय बाय।